जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि फाल्गुन मास में विनायक चतुर्थी कब पड़ रही है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में विनायक चतुर्थी का व्रत हर माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे अच्छा और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, साथ ही इनके निमित्त व्रत का भी विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से साधक को सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। वहीं इस जीवन में समस्त बाधाओं और आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिलती है। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करने के लिए जातक को सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान गणेश को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद साफ जल से स्नान कराएं। भगवान गणेश को चंदन, रोली, कुमकुम और फूलों से श्रृंगार करें। फिर उन्हें लड्डू, मोदक का भोग लगाएं। फिर भगवान गणेश के विभिन्न मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम गंग गणपतये नमः। और दूसरा मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसके बाद व्रत कथा का पाठ और भगवान गणेश की आरती करें। आइए अब जानते हैं कि हिंदू पांचांग के अनुसार विनायक चतुर्थी की तिथि कब पड़ रही है। हिंदू पांचांग के अनुसार विनायक चतुर्थी यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को रात 9:01 पर होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन 3 मार्च को शाम 6:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत सोमवार 3 मार्च को रखा जाएगा। पांचांग के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन बप्पा की पूजा का शुभ मुहूर्त 3 मार्च को सुबह 11:23 से लेकर दोपहर 1:43 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार शुभ मुहूर्त में पूजा करना अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। आइए अब जानते हैं कि विनायक चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, विनायक चतुर्थी के दिन आप सभी को सुबह उठ करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर को साफ करना चाहिए, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और उसके बाद भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को मोदक, दूर्वा, लाल फूल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम गंग गणपतये नमः। व्रत रखे तो सात्विक भोजन करें और जरूरतमंदों को उस दिन दान जरूर करें। जो भी भक्त विनायक चतुर्थी का व्रत रखता है उसको किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए और इस दिन तामसिक कार्यों में भी शामिल नहीं होना चाहिए। इस दिन उन लोगों को सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। इस दिन झूठ ना बोलें और इस दिन किसी का अपमान भी ना करें। इस दिन मन को शांत रखें और क्रोध ना करें। इस दिन अपने मन में नकारात्मक विचार भी ना लाएं और गणेश जी की मूर्ति को हमेशा सम्मान के साथ रखें। इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इस दिन गुस्सा करना, विवाद करना या परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ना भी नहीं चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से दोष लगता है। इस दिन किसी के साथ वाद विवाद, कटु वचन या झूठ बोलने से बचें। इस दिन गलती से भी तामसिक भोजन, मांसाहार और मदिरा का सेवन ना करें। घर और पूजा स्थल को साफ रखें। व्रत के दिन बाल नाखून काटना अशुभ माना जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से वे अपने भक्तों के सभी विघ्न को दूर करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों की बुद्धि में वृद्धि होती है और वे सही निर्णय लेने में भी सक्षम होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से गणेश जी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहता है। गणेश जी की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। अब आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी का व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता।
उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत के विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बालक और शिव गौरी की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी भी करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश गजानन की जय हो।